स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे आरंभिक नगर, चैप्टर नंबर 3, पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत ना क्या बोलते हैं, गली में जो है क्रिकेट खेल रहे थे। मैंने हमेशा से कहा है कि भले ही लोग इसको स्किप करते हो, इसको नहीं पढ़ते हो, पर इसको पढ़ना है, इसको भी पढ़ो, क्योंकि भले ही वो एक बच्चे के माइंड सेट से बना रखा है, लेकिन हमको जो है कहीं से भी चूक नहीं करनी। हमको लॉजिकल थिंकिंग को ये डेवलप करने में मदद करता है। तो इसलिए जो भी उसको बोलता है कि इसको छोड़ देते हैं, सीधे सीधे उस पे आ जाते हैं आपके सीधे पैराग्राफ में, तो ऐसी गलती मैं तो कहती हूँ मत ही करना। ठीक है, ये भी पढ़ना ज़रूरी है। ओके। उन्होंने एक खंडर देखा और उसकी तारीफ़ करते हुए देखा कि लोग इसकी तारीफ़ कर रहे हैं और इसके घर में जो है कितनी अच्छी वास्तुकला है, ऐसा ऐसा बोल रहे हैं इस खंडर में। और हमको इसको क्या बोलते हैं, मंत्री को पत्र लिखना चाहिए और कहना चाहिए कि इसकी ये खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत की व्यवस्था करें। ये सुनकर हसप्रीत कह रही हूँ, जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडर से लोग इतना लगाव क्यों रखते हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये पता चला, एक खंडर है, ठीक है, एक खंडर है और उस खंडर में जो है वास्तुकला बहुत अच्छी है, लोग उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पुरानी चीज़ें जो होती है ना, पुरानी वस्तु, पुराना घर, ये सब जो आने वाली पीढ़ी होती है वो देखती है कि उस समय कैसा जो माइंडसेट था, कैसे उस समय की वास्तुकलाएँ थी, कैसे उस समय की सोच थी। सोच को भी पढ़ते हैं, बताओ हम हिस्ट्री में, कि उस समय क्या था। तभी तो हम आज वर्तमान में जो है एक नए लॉजिक को अपनाते हैं, अच्छी चीज़ों को अपना लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं, और जो उसकी पुरानी बातें हैं, जो बुरी बातें हैं, उससे सीखते हैं और उसको जो है हम सुधारने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो उससे हमको ये सीखने को मिला, इसलिए कहते हैं उसको भी पढ़ा करो। अब है हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानी बताती हैं। बिल्कुल, आपका भी कोई पुराना घर होगा तो वो आपको एक कुछ यूनिक बातें तो आपको पता चलती ही होगी। लगभग 150 साल पहले पंजाब में पहली रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, पाकिस्तान का पंजाब। हाँ, इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। देखा, उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहाँ अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोच के हड़प्पा के खंडरों में हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि इस खंडर में उपमहाद्वीप में सबसे पुराने शहर एक है। क्योंकि इस नगर में खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरा स्थल, जो इमारतें और चीज़ें मिली थी, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, तो एनसीईआरटी के 4700 पहले हुआ था। अब देखो, इसको भारत का अभी मैप समझ लो, और जो ये वाला एरिया है ये पाकिस्तान था, है मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हड़प्पा स्थल मिले हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी पाकिस्तान पंजाब पे, तो वहीं जो वहाँ पे एक पूरा स्थल मिला, तो उसकी ईंटों का यूज़ रेलवे लाइन बिछाने के लिए कर दिया। बाद में जो है जब उसकी खोज वगैरह हुई, अगर ऐसा नहीं करते, वो ईंटें नहीं निकाल, तो शायद और भी चीज़ें हमको मालूम पड़ सकती थी। लेकिन चलो, जितना भी मालूम पड़ा, बहुत हद तक मालूम पड़ गया था, लेकिन वो होती तो शायद हमको पूरा ऐतिहासिक विवरण मिल जाता है हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, ऊपर से जो है ये एक बहुत पुराना शहर है, उपमहाद्वीप में सबसे पुराने शहरों में से एक है। और यहाँ पे मतलब एक ग्रामीण नगरी नहीं, एक शहरी नगरी विकसित होने के अनुमान लगाए जाते हैं। प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़ के इसी जगह पे भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल रखना चाहिए। इस नगर की विशेषता क्या थी? इस नगर में कहीं 2 या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पे बना, और पूर्वी भाग हिस्सा बड़ा लेकिन निचले इलाके में बना था। यानी ये ऊपर है, एक दुर्ग जैसा बना है, और एक बड़ा सा शहर है जो नीचे बना है। ठीक है, और इन्हें चबूतरों से घेरा जाता था। ओके, 4 दीवारी की जाती थी इनमें। तो एक ऊपरी शहर था जिसे दुर्ग अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ पे जो है
जो है राजा से लगा लो आप, राजा वगैरह रहा करते थे और नीचे जो है निचले शहर में जो है उनकी प्रजा रहा करती थी। ऊंचाई वाले भाग में पुरातत्वविदों ने एक नगर दुर्ग का नाम दिया और निचले हिस्से को निचला नगर नाम दिया। दोनों हिस्सों में चारदीवारी पक्की ईंटों से, किससे, पक्की ईंट से बनाई गई थी। इसकी ईंटों इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहे। ओके, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऊपरी और निचला जो था एक नगर दुर्ग था जो ऊपरी सिरे पे बना था लेकिन छोटा था, और जो निचला नगर जो शहर था वो बड़ा था लेकिन नीचे के हिस्से में बना था, उसे निचला नगर। और ये चारों चार दीवारी से घिरे हुए थे और पक्की ईंटों से बनाई गई थी। ठीक है, इसकी चार दीवारी और बहुत अच्छे प्रकार की थी। हजारों साल बाद आज उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवारें बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते जिससे दीवारें खूब मजबूत रहा हो। कुछ नगरों के नगर दुर्ग कुछ खास इमारतें बनाई गई। मिसाल के तौर पे मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिससे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार नाम दिया। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो में एक विस्तृत स्नानागार मिला है और उसके ये देखो ये स्नानागार है, यहाँ पे भी ईंट, यहाँ पे भी एक सीढ़ी बनी है और यहाँ पे भी दोनों तरफ पे सीढ़ी बनी है। ठीक है, यहाँ पे आसपास कुएं भी मिलेंगे, कमरे भी मिलेंगे, कमरों के अंदर भी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। नालियाँ बनी होंगी जिससे पानी जो है रिसाव बहुत अच्छी प्रकार से हो सके। ठीक है, तो पुरातत्व को महान स्नानागार कहा गया। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल हुआ। किसका, जो ब्रिक है यानी ईंट और प्लास्टर का। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर को ऊपरी चारकोल की परत चढ़ाई गई। किस लिए, याद रखना कि पानी का रिसाव रोकने के लिए, अगर पानी रोकना है तो प्लास्टर के ऊपर एक चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसे भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था, उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसर पर स्नान किया करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले। क्या मिले, कालीबंगा और लोथल में क्या मिले, अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, ठीक है, कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है। ठीक है, तो इन अग्निकुंड मिले हैं कालीबंगा लोथल में, यहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार घर भी मिले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या सीखने को मिला, देखो इसको छोटा कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे इस पैराग्राफ से हमको क्या क्या सीखने को मिला। इस पैराग्राफ से हमको सीखने को मिला कि जो हमारे आपके हड़प्पा सभ्यता है, तो हड़प्पा के सभ्यता के लोगों में क्या था कि जो है एक शहरी विकास हमको क्रम देखने को मिलता है। यहाँ पे जो है एक ऊपरी दुर्ग और एक निचला शहर हुआ करता था। ठीक है, बना बना के दिखाना पड़ेगा लगता है मुझे, क्योंकि वही ठीक रहेगा। ओके, अब देखो मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनो मेरी बात। जो हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है, क्या है आपकी हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, वाइट पेज ही ले लेते हैं ताकि अच्छे से पता चले। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, कीवर्ड से याद कर लो तो दिमाग में सब रहता है। ठीक है, एक तो 4700 वर्ष एनसीईआरटी के अनुसार इतने ईस्वी पूर्व है। ठीक है, शहरीकरण देखने को मिलता है। यहाँ क्या देखने को मिलता है, शहरीकरण देखने को मिलता है। ठीक हो गया, और एक पॉइंट और याद करो इसमें कि जो हड़प्पा है यहाँ पे एक नगर दुर्ग था, ये है नगर दुर्ग। ठीक है, और ये है निचला शहर। क्या है, निचला शहर। ठीक हो गया, यहाँ पे जो है इसको चार दीवारी से घेरा जाता था। ठीक है, और किससे, पक्की ईंट से, पक्की ईंट का प्रयोग किया जाता था। ठीक हो गया, फिर एक हमने पढ़ा मोहनजोदड़ो में विशाल स्नान घाट मिला है, इसके इधर की तरफ भी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, दोनों तरफ सीढ़ियाँ बनी हैं। ठीक है, यहाँ पे कुएं भी हैं, चारों तरफ हमको कमरे भी दिखाई देने को मिलते हैं, और जो नाली है यहाँ पे कोई नाली वगैरह बनी होंगी, तो ये आपकी नालियों में जो है एक प्लास्टर और किसका, प्लास्टर
प्लस पकी ईंट का यूज़ किया जाता था, और प्लास्टर जो कि नालियों में यूज़ होते, नालियों को जो है इसमें चारकोल, प्लास्टर में चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी। किसकी? चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी, है ना। अगर आपको इसको फैक्ट में लिखना है, मोहनजोदाड़ो का जो स्नानागार या महान स्नानागार है, ठीक है, क्या चढ़ाई जाती थी? चारकोल की परत, किसमें? प्लास्टर के, ठीक है। और क्या थे? कुएं थे, चारों ओर कमरे थे, पकी ईंट और प्लास्टर का यूज़ किया था, यही पढ़ा। और एक हमने क्या पढ़ा? कालीबंगा राजस्थान और लोथल, यहाँ पे अग्निकुंड मिले हैं, जो अग्निकुंड यज्ञ के लिए प्रयोग किए जाते होंगे, यही तो पढ़ा हमने, है ना। और हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल में कुछ भंडार गृह भी मिले हैं। यहाँ पे हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, ठीक है, गुजरात में जो है भंडार गृह मिले हैं। ठीक हो गया, चलो, बहुत अच्छी प्रकार से समझाया। अब ये नगर आधुनिक पाकिस्तान, पंजाब, सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इसी सभी स्थलों में पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन। देखो इंडिया के कौन कौन से हैं, ये पंजाब, सिंध तो पाकिस्तान में, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, यानी जो आपको नॉर्थ का पोर्शन है उधर ही देखने को मिलेगा। पंजाब प्रांतों में अनोखी वस्तु, जैसे कि लाल बर्तन, ठीक है, काले रंग के चित्र, पत्थर, बाट, मोहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर लंबे ब्लेड भी यहाँ मिले हैं, ठीक है। देखो ये हमने तो पहले ही पढ़ लिया था, झेलम, चिनाब, रावी, यह है हड़प्पा, यह है सिंधु नदी, ये राखीगढ़ी, कालीबंगा, ये गवेरी वाला, मोहनजोदड़ो, सतकांगेडोर, धौलावीरा, सुरकोतदा, लोथल, चौहंदड़ो, ठीक है। ये नाम याद कर लो, मैंने कहा नहीं, मैंने पहले भी कहा है, जो मैप है उसके एक साथ नोट्स मिल जाएंगे, कौन सा चीज़ कहाँ पर है, क्या है, ठीक है। बस लोकेशन, मतलब किस दिशा में है याद कर लो। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये सब तो मैंने कहा था सिंधु के वहीं पर है। और फिर हड़प्पा, वहाँ पे मतलब एक सिंधु नदी तंत्र पढ़ाया था। फिर राखीगढ़ी, कालीबंगा, ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा में आपको ज़्यादा मिलेंगे, पंजाब में भी देखने को मिलेंगे। धौलावीरा, सुतकांगेडोर, लोथल, ये नाम जो है बस याद कर लो अभी के लिए, ठीक है। ये देखो ये है महान स्नानागार। भवन, नाले और सड़कें इन नगरों के आमतौर पे 1 या 2 मंजिला होती थी, ठीक है। ये देखो हेडिंग ही है यार, भवन, नाले और सड़कें, यानी भवन के बारे में पढ़ना है, बिल्डिंग, नालों के बारे में, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ना है, सड़कें यानी रोड्स के बारे में पढ़ना है। तो ये देखो हड़प्पा के नमूने ईंटों की चिनाई, ये देखो एक फोटो है, यहाँ पे ईंटों की चिनाई की जा रही है। अब यहाँ पे है कि इन नगरों के आमतौर पे 2 मंजिल हुआ करते, 1 या 2 मंजिल, ठीक है। तो अभी भी देखने को मिलता है 1 या 2 मंजिल घर के आंगन के चारों तरफ कमरे बने हुए थे। देखो ये मान लो ये है, ये एंट्री गेट है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्यों है, चारों आंगन के चारों ओर कमरे, मतलब यहीं पर जो है घर बना होगा, यहीं पे कमरे बने होंगे चारों ओर, ठीक है। बीच में जो है आपको यहाँ पे कुएं वगैरह भी देखने को मिल सकते हैं। इन नगरों के घर आमतौर पे 2 या मंजिले होते थे। घर के आंगन चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था, कुछ घरों में कुएं भी होते थे। तो जो है स्नानागार और कुछ घरों में तो कुएं भी देखने को मिलते हैं। कई नगरों में ढके हुए नाले थे, ये याद कर लो भाई, कई कमरों में ढके हुए नाले थे। नाले आमतौर पर खुले ही मिलते हैं, पर ये थे ढके हुए नाले, कई नगरों में मिले थे, ठीक है। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन बनाया जाता था, ठीक है। तो इन नालों को जो है, और ठीक है, सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। एक समकोण पे काटना होता है, मतलब ये जो बाद में बड़े नालों में मिल जाते थे। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह मेन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए इसकी देखभाल और सफाई की जाती थी। घर, नाले और सड़कों का निर्माण एक प्लानिंग के तहत होता था, यानी योजनाबद्ध तरीके के साथ किया जाता था। अब देखो यहाँ पे 1 मिनट के लिए कुछ याद मत करो, अपना घर लो, ठीक है। घरों में नालियाँ हैं, हाँ है, ठीक होगी, यानी हड़प्पा नगर में भी नालियाँ होंगी, ठीक है।
नालियाँ कैसी होंगी, कहीं ढकी हुई होगी कहीं नहीं होगी, तो अधिकांश नगरों में ढकी नाली मिली, ठीक हो गया। इसमें मेन होल भी बनाए जाते थे ताकि, और कुछ नालियों को मतलब ढलान पूर्वक बनाया जाता था ताकि जो पानी है वो रिसाव हो सके, उसका पानी अच्छे से जाएगा, ठीक है। नाली हल्की ढलान वाले होते थे ताकि पानी आसानी से यहाँ पे बह सके, और नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नालियों को किसकी, उसको किसी ना कहीं से जोड़ेंगे ना, तो सड़कों की नालियों से जोड़ने के बाद ये नालों में मिल जाती थी। नालों में ढके होने के कारण जगह जगह पे ढके होंगे तो मेन होल बना होगा, मेल होल बना होगा तो इसकी जो है देखभाल और सफाई भी की जा सकती है, क्योंकि मेन होल में सारा कचरा जमा हो जाएगा ना। तो घर, नाले और सड़कों का निर्माण बहुत प्लानिंग के तहत किया जाता था, सुव्यवस्थित। अब देखो नगरीय जीवन। हड़प्पा नगरों में हलचल रहा करती थी। यहाँ पे ऐसे लोग रहते थे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो हमारा हड़प्पा है, हड़प्पा के नगरों में जो है बहुत हलचल रहा करती थी, बड़ी हलचल रहा करती थी, ठीक है। लोग होंगे तो हलचल होगी, लोग रहते होंगे तो खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते होंगे। ये संभवतः यहाँ के शासक वर्ग थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोग लोगों को भेजकर दूर दूर की धातु, बहुमूल्य पत्थर, अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषण जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इमारतें बनाने की योजना पर ये क्या बोलते हैं, जुटे रहते थे, ठीक है। यहाँ के जो शासक थे, शासक होंगे संभवतः, ये संभवतः, ये जबकि इन पे तो हमेशा टिक लगाना चाहिए, यानी अनुमान लगाया जा रहा है यहाँ पे कि शासक वर्ग होंगे। यहाँ भी संभव है कि शासक पत्थरों को भेजकर दूर दूर से धातु, मूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते होंगे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषण जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक होते थे, लिपिक जो मोहरों को लिखते होंगे, शायद अन्य चीज़ों पर लिखते होंगे जो बच नहीं पाई है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि नगरों में लिपिक भी हुआ करते जो मोहरों में लिखते थे, और शायद अन्य चीज़ों में भी लिखते हों जो कि बच भी नहीं पाई हैं, ठीक है। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष दोनों होते थे। ये सबसे बड़ी विशेषता है कि नगरों में शिल्पकार जो है स्त्री और पुरुष दोनों होते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पे तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। क्या बनाते होंगे? तरह तरह की चीज़ें, यानी अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पे ये क्या बनाते थे? तरह तरह की चीज़ें बनाते थे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तु लाते थे, और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिससे बच्चे खेलते होंगे। अब तो मैंने पढ़ दिया, ठीक है। और थिंकिंग का मतलब है, यानी मिट्टी के खिलौने आए, बच्चे उससे खेलते होंगे। अब खिलौने हैं तो बच्चे ही खेलते होंगे। अब जो कोई राजा वगैरह है वो अपने साथ बहुमूल्य वस्तु तो रखेंगे ना, है ना। सही बात है। ये थोड़ा दिमाग पे ही जोर डालो कि वो अपने पास बहुमूल्य पत्थर रखेंगे, है ना। और शिल्पकार स्त्री पुरुष दोनों होते थे। लंबी यात्राएं अगर लोग करेंगे तो वहाँ से चीज़ें भी तो लाएंगे, वस्तुएं भी लाएंगे, उपयोगी वस्तुएं लाएंगे, वहाँ की किस्से कहानियाँ भी लाएंगे, और वो यहाँ पे भी विस्तारित हो जाएंगी, है ना। ओके। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है, शायद आपको, मुझे लगता है ये लाइन समझने में दिक्कत आई होगी कि हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पे ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने में जुटे रहते हों। संभवतः यहाँ के शासक थे, यानी कि इमारतें बनाना भी। अब देखो, अगर आप कोई इमारत बना रहे हो, अपना घर बना रहे हो, तो आप थोड़ी उसकी देख रेख तो करोगे ना, कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है। वैसे ही शासक वर्ग भी देख रहे थे, ठीक है। अब ये देखो, ये एक सेल खड़ी की मोहर है, इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। किससे बनी है ये? सेल खड़ी, सेल खड़ी। ये खिलौने होंगे। सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क, उससे बना नाला। ये देखो, ये मेन होल है, इससे आराम से निकाल सकते हैं ना कूड़ा करकट जो भी है। और ये है नालियाँ।
एक मोहर के ऊपर चिन्ह एक खास लिपि में उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन में यह प्राचीनतम उदाहरण है। ये वाला जो मैंने सेलखड़ी से बताया, विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश, लेकिन अभी तक यह पता नहीं लग पाया कि इसका अर्थ क्या है। दाईं ओर पक्की मिट्टी के खिलौने हैं। ठीक है, ऐसा देखो, मैंने जो भी बताया अभी तक रेलिवेंट बताया है और बिल्कुल अच्छे से बता रखा है। ठीक है, और हाँ, ये बात बता देती हूँ मैं, मेरी लाइव क्लास नहीं हो पा रही एक्चुअल में। क्या है ना, मेरी जो मतलब दीदी की लड़की है, लाइव स्ट्रीम ऑन थी। तो क्या हुआ कि उसने अब यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस होती हैं कुछ, उसमें 16 ईयर्स से अबव या फिर आपको बच्चे के साथ होना चाहिए। अब उसने वो करा, मतलब लाइव क्लास चला दी, तो फिर मेरा लाइव भी स्ट्रीम बंद करवा दी यूट्यूब ने, तो फिर लाइव स्ट्रीम नहीं हो पाएगी। अब पता नहीं, मुझे सेटिंग का भी कुछ मालूम नहीं है, किसी को पता है तो बताओ कैसे ओपन होगा लाइव स्ट्रीम। ठीक है, अगर यूट्यूब मेरी बातों को सुन पा रहा है तो मेरी लाइव स्ट्रीम खोल दो, बोलो उससे, क्योंकि भाई वो बाय मिस्टेक हो गया था ऐसा, और मुझे पता भी नहीं था। चलो इसको तो छोड़ो, वीडियो तो बनेगी पढ़ाने के लिए। ये वाला हो गया। अब 5th पेज पे आते हैं। देखो, पत्थर के बाट, ये कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया। इन्हें चट पत्थर से बनाया गया। बाट किससे बने? चट पत्थर से। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर धातुओं तोलने के लिए बनाया गया होगा। और मध्य में बाएं ये मनके हैं, मतलब गहने जैसे लग रहे हैं कुछ। और ये कार्निनियल पत्थर से बनाए गए हैं। पत्थरों को काट के तराश कर मनके बनाए गए हैं और इसमें छेद किए गए हैं ताकि ढाला डाल के माला बनाया सके। मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक और कढ़ाईदार वस्त्र। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर की बनी मूर्ति मोहनजोदाड़ो से मिली है। इसमें कढ़ाईदार वस्त्र पहन में दिखाया गया। ये देखो, ये और ये है मन के, और ये है, ये कार्निनिल पत्थर से बनाए गए हैं बोल रहे हैं। और ये हैं कुछ काटने वाटने के लिए हैं, ये चाकू जैसे लग रहे हैं ना, फलक जिसे बोल सकते हैं हम। और ये हैं बाट, जो तोलने के लिए हो सकते हैं, चट पत्थर से बनाए गए हैं। नगर और शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसी धातुएं बनाई गई थी। आप देखो, यहाँ पे कहा जा रहा है जो हमारा हड़प्पा नगर है, जो प्राप्त हुए हैं चीज़ें, पुरातत्वविदों को जो चीज़ें मिली उसमें पत्थर हो गए, शंख हो गए, तांबा, कांसा, गोल्ड, सिल्वर, ऐसी धातुएं मिली। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मन के बाट और फलक है। क्या क्या है? मन के बाट और फलक। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पे सामान्यतः जानवरों के चित्र मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग में डिज़ाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या है, पत्थर की मोहरें बनाते थे। क्या बनाते थे? पत्थर की मोहरें। जो पत्थर की मोहरें थे, ठीक है, वो आयताकार हो सकते हैं, जानवरों के चित्र मिलते हैं उसमें। और जो लोग काले रंग के डिज़ाइन से खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन भी बनाते हुए हमने देखा है। ठीक है, काले रंग के डिज़ाइन हुआ करते थे, लाल मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे। संभवतः 7,000 पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होने लगी। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 7,000 साल पहले मेहरगढ़ पाकिस्तान में, जो कि कहाँ कपास की खेती होती थी, मोहनजोदाड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के फूलदान के ढक्कन, ठीक है, क्या मिले हैं मोहनजोदाड़ो? कपड़े के अवशेष, चांदी एवं फूलदान के ढक्कन, कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फेन से बनी तकलिया सूत कताई का संकेत देता है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदाड़ो से जो है कपड़े के टुकड़े मिले हैं और एक फूलदान मिला है जो कि चांदी का ढक्कन है फूलदान का, उसमें कुछ तांबे की वस्तुएं चिपकी हुई मिली हैं। पकी मिट्टी तथा फेन से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया है। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना,
या फिर मोहरों को पच्चीकारी करना आदि। पृष्ठ संख्या 26 पे चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया, बिल्कुल आकर्षक तो लग ही रहा है। दाढ़ी वाड़ी भी दिखाई गई है उसकी। और देखो ये कपड़ा, देखो ये उसको कुछ पहना होगा तो कपड़ा भी अच्छा लग रहा है, डिजाइनदार लग रहा है। ओके, उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम है, हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह भी पता नहीं क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इसी काम में दक्ष रही हों। तो यहाँ शायद शायद का मतलब है अनुमान लगाया जा रहा है, मतलब कुछ चीज़ों को देखकर ऐसा, मतलब आप क्या हो जाते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हो। फेन्स क्या होता है, ये पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पे पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ पत्थर हैं और कुछ शंख प्राकृतिक तौर पे पाए जाते हैं, लेकिन फेन्स को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। ठीक हो गया, पत्थर और शंख तो हमको प्राकृतिक रूप से ही मिलेंगे, लेकिन फेन्स जो है एक कृत्रिम रूप से तैयार किया है। किससे? बालू और स्फटिक से। किससे? बालू और स्फटिक से पत्थरों का चूर्ण को गोंद में मिला के, स्फटिक पत्थर लिया, उसका मतलब पाउडर बनाया और उसे गोंद में मिला दिया और उसे वस्तुएं बनाई। उसके बाद उन वस्तुओं पे एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। क्या पढ़ाई जाती थी? चिकनी परत चढ़ाई जाती थी, और चिकनी परत के रंग प्रायः नीले और हल्के समुद्री हरे होते थे। फेन्स में मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। क्या बनाए जाते थे? मनके, चूड़ियाँ, बाले यानी कान के और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो ये है फेयंस। क्या है फेयंस? फेयंस क्या होता है? एक स्फटिक पत्थर होता है, ठीक है, उसका पहले हमने पाउडर बनाया, ठीक है, उस पत्थर, मान लो ये कोई पत्थर है, इसको हमने पीसा पीसा और इसका एक पाउडर बनाया। और जब ये पाउडर बना तो इस पाउडर के अंतर्गत हमने गोंद मिला दिया। क्या मिला दिया? गोंद मिला दिया। और फिर उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई, उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इन चिकनी परत को नीले और हल्के समुद्र हरे होते थे, ठीक है, और इससे चूड़ियाँ बनाई जाती थी, छोटे बर्तन बनाए जाते थे। कच्चे माल की खोज में, कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है जो कच्चा माल है उन पदार्थ को कहते हैं जो किसी प्राकृतिक रूप से मिले हैं। बिल्कुल, जैसे कपास है, कपास से आपने कॉटन का कोई कपड़ा बना दिया मान लो, ये एग्जाम्पल, ठीक है, तो कपास तो कच्चा माल था, उससे कपड़ा बन गया। तो वैसे ही जो कच्चा माल है वो हमको प्राकृतिक रूप से मिला है, और किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। ठीक हो गया, जैसे लकड़ी या धातुओं से अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल। एग्जाम्पल भी दे रखा है कि किसान और पशुपालक कैसे उत्पादन करते थे। जैसे कोई लकड़ी है या फिर धातु है, उसका अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल है, ठीक है। देखो देखो, लकड़ी ली, लकड़ी से फर्नीचर बना दिया हमने, तो एक हमने कच्चे माल से एक प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है। इससे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती थी। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास का कच्चा माल, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता था। अरे वाह, मैंने तो पढ़ा भी नहीं था, फिर भी एक लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करना। हड़प्पा लोगों को कई चीज़ें मिलती थी, देखो ऐसा लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करोगे ना तो फिर कुछ चीज़ें पता चलेगी। लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, अब देखो लॉजिक लगाओगे, कोई लॉजिक आपके सही भी निकलेंगे, कोई लॉजिक आपके गलत भी निकलेंगे, है ना। तो जिससे बात कहीं कताई बुनाई, आजकल सब लॉजिक का खेल है, जितना लॉजिकल थिंकिंग करोगे उतनी चीज़ें आपकी सही होंगी। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें नहीं वही मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों को दूर दूर से आयात करते थे। निर्यात नहीं है, आयात माने आना, यानी तांबा हो गया, लोहा हो गया, सोना, चांदी, ये सब जो है आपके दूर दूर से आयात की जाने वाली वस्तुएं हैं। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते होंगे। ठीक हो गया, राजस्थान मिल गया हमको एक, राजस्थान से तांबे का आयात होता था। जबकि पश्चिम एशियाई देशों ओमान से भी तांबे का आयात होता था। अब देखो, एक तो राजस्थान से हड़प्पा में जो है तांबे का आयात, एक तो राजस्थान, भारत के राजस्थान में हो रहा है, दूसरा एक पश्चिम एशिया में ओमान के से भी तांबे का आयात किया जाता था। और कांसे बनाने के साथ मिलाई जाने वाली धातु
टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक, बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। अब देखो, कुछ याद नहीं करना है, रटना नहीं है, रटोगे तो नहीं आएगा। सिंपली आपको ये जानना है कि हड़प्पा है। अब तांबा कहाँ से आया? एक तो तांबा एक पश्चिम एशिया ओमान से लाए होंगे, ठीक है। भारत के मैप के बाहर है, मतलब ना, ओमान तो बाहर है, तो एक बाहर हो गया, ठीक है, बाहर देश हो गया ओमान। भारत के अंदर है राजस्थान, राजस्थान से, ठीक है। बहुमूल्य पत्थर भारत में ही है, कर्नाटक से आयात किया जाता था। गुजरात का सोना जो है कर्नाटक से आयात किया जाता, बहुमूल्य पत्थर जो है गुजरात से आयात किए जाते थे, ईरान और अफगानिस्तान से। ऊपर से ईरान और अफगानिस्तान से जो है कोई टिन भी मंगाया जाता था, ठीक है। बस इतना ही याद था। अब देखो यहाँ पे कि ये कुछ बैलगाड़ी जैसा दिख रहा है ना, चीज़ों की एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता है। चित्रों में देखो, एक खिलौना है और दूसरा एक मोहर। क्या तुम बता सकते हो हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग कर लेते? पिछले अध्यायों में क्या क्या तुमने पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी। नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन, लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे। बिल्कुल जरूरी थोड़ी ना कि नगर ही नगर होंगे, गाँव भी तो हो सकते हैं। वे अनाज उगाते थे, गाँव के लोग अनाज पालते थे, सॉरी, अनाज पालते थे, मैं क्या बोले जा रही हूँ, जानवर पालते थे, आई एम सॉरी। किसान और चरवाही ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों, एक्चुअल में वो मेरी लाइव स्ट्रीम का हो गया ना, तो बस थोड़ा सा मतलब टेंशन टाइप की नहीं हो जाती थोड़ी सी, क्योंकि लाइव स्ट्रीम में बहुत अच्छे से हम पॉलिटी स्टार्ट कर रहे थे, और वो पॉलिटी की क्लास भी रुक गई है। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो गांव के लोग हैं वहाँ वो जानवर भी पालते थे। चरवाहे शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने का सामान भी देते थे। और पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे। यहाँ चावल का उल्लेख नहीं किया गया है। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात है। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए, क्योंकि वह प्रायः लकड़ी से बनाया जाता है, लेकिन हल के आकार का एक खिलौना मिला है। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोग उस तरीके से अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा, जरूरत पड़ने पर उसे फसलों का सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे और बस्तियों के आसपास तालाब, चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंड को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों का इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का भी शिकार करते थे। ठीक हो गया। तो नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन जो है गाँव से ही मंगाया जाता था, ठीक है। जानवर भी पालते थे वो, और हालांकि अवशेष तो नहीं मिले, लेकिन हाँ, एक खिलौना मिला है उनको, ठीक है। और पौधों के अवशेष में गेहूँ, जौ, दाल, मटर, सरसों, ये तिल, ये सब उगाते थे, ठीक है। और लकड़ी से बनाए जाते थे हल जो है, सब प्रतीत हो रहा है। और खिलौना मिला है एक, बारिश की कमी होती होगी बोला जा रहा है, सिंचाई का जो है पानी का संचय किया जाता होगा और फसलों की सिंचाई भी की जाती होगी। भैंस, भेड़, बकरी, ये सब लोग वो पालते थे, और तालाब, चारागाह भी होते थे। और मवेशियों के झुंड को जब पानी नहीं मिलता होगा तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, फलों को इकट्ठा करते थे, मछली पकड़ते थे, हिरण जैसे जानवर का भी वो शिकार करते थे। अब देखो, गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। गुजरात, कच्छ जो है गुजरात में है, इसके इलाके में खदीर बेत के किनारे, कहाँ है इसका नाम याद करो, खदीर बेत। क्या है खदीर बेत? कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे धौलावीरा नगर नामक बसा है। यहाँ वहाँ सा देखो, हमको हड़प्पा मिलता है ना कि एक या दो मंजिलें होती हैं, यहाँ पे आई थिंक 3 या 4 होंगी। अभी 3 भागों में बांटा जाता होगा, जो है यहाँ लिखा होगा, वैसे तो मिलेगा आगे। खदीर बेत किनारे धौलावीरा नगर बसा था, वहाँ साफ पानी मिलता था बिल्कुल, और ज़मीन उपजाऊ थी। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त, वहीं धौलावीरा 3 भागों, मैंने कहा ना 3 भागों में विभक्त था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था, जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम
यानी पब्लिक प्रोग्राम भी आयोजित किया जाता होगा। यहाँ मिले कुछ अवशेष हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों के पत्थरों में खुदा पाया मिला है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया होगा। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा का लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुएं भी पाए जाते थे। अब देखो यहाँ पे जब हड़प्पा का हमने एक माइक्रो जो है यहाँ पे असेसमेंट किया, ठीक है, तो हमको क्या पता चला कि कच्छ के खादीर बेद में एक धौला नामक एक स्थान है जहाँ की ज़मीन बहुत उपजाऊ थी, पानी मिलता था और कई नगर तो 2 भागों में विभक्त थे पर ये 3 भागों में विभक्त था, है ना। यहाँ ऊंची ऊंची दीवारें थी, प्रवेश द्वार थे, खुला मैदान था और सार्वजनिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते थे क्योंकि जो अवशेष हैं हड़प्पा लिपि में बड़े बड़े अक्षरों में पत्थरों में इसके जो है हमको खुदा मिला है इसके बारे में। और अभिलेख जो है लकड़ी में जड़ा गया था, एक अनोखा अवशेष क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा का लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुएं भी पाई जाती। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाला साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान में बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जाए गुजरात की खंभात खाड़ी में साबरमती की एक उपनदी के किनारे लोथल नामक नगर। अब पहले हमने धौलावीरा के बारे में पढ़ा, अब लोथल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो लोथल गुजरात में है और कच्छ भी गुजरात में है, जो आपके खदीर बेद के किनारे धौलावीरा है ना। इसका नाम याद करना इम्पोर्टेंट है भाई, खदीर बेद धौलावीरा। ओके, धौलावीरा के बारे में ये कहना उपजाऊ क्षेत्र है, पानी है यहाँ पे और 3 भागों में बटा है, ऊंची ऊंची दीवारें हैं, प्रवेश द्वार है, कीवर्ड छात्र को सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हड़प्पा की मोहरों में और अवशेष में जो है बड़े बड़े अक्षरों पे इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे हम हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुएं भी यहाँ पाई गई हैं। और गुजरात के खंभात में साबरमती की उपनदी के वहाँ पे लोथल नगर बसा है जहाँ पे कीमती पत्थर कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। पत्थर और कच्चा माल याद रखना यहाँ पे, वहाँ पे लोथल में। यहाँ पत्थरों शंकों धातुओं से बनाई गई चीज़ों का ये महत्वपूर्ण केंद्र था, ठीक है। पत्थर शंख धातु ये जो थे महत्वपूर्ण केंद्र थे इन चीज़ों का। इन नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह में कई मोहरें, मुद्रांकन, मोहरबंदी, गीली मिट्टी पे दबाने बनी उनकी छाप मिले हैं। लोथल का एक बंदरगाह, एक बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पे माल चढ़ाया उतारा जाता होगा। ओके, यहाँ पर इमारतें मिली हैं जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम किया जाता होगा। पत्थर के टुकड़े, अंध बने मनके बनाने वाले उपकरण तैयार यहाँ पे मनके यहाँ मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जो लोथल है वहाँ पे बहुमूल्य धातुएं, पत्थर, ये सब कुछ मतलब प्राकृतिक चीज़ें ही मिली हैं यहाँ पे, है ना। देखो शंख हो गए आपके और भंडार गृह भी है। भंडार गृह में कई मोहरें प्राप्त हुई जिसमें मुद्रांकन, मोहरबंदी, गीली मिट्टी के जमाने से बनी एक छाप मिली है यहाँ पे, ठीक है। और एक बंदरगाह है लोथल में जहाँ पे सामान उतारा चढ़ाया जाता होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम किया जाता होगा, ठीक है। एक इमारत मिली जहाँ मतलब मोती बनाने का काम किया जाता है। मनके क्या होता है, मोती तो होती है। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण, यहाँ तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। मुद्रांकन या मोहरबंदी, मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता है जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता होगा, ठीक है। थैले को बंद करने के बाद मोहरों में गीली मिट्टी की पोत कर उस पर मोहर लगाई जाती है। सील होती है ना, तो वो ठप्पा लगाया जाता होगा, है ना। वो ठप्पा लगाया जाता होगा तो पता चल जाता होगा यहाँ से जो मंगाया है वहाँ से आ चुका है। तो मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पे गीली मिट्टी की एक पोत चढ़ाई जाती होगी, ठीक है। और जो है छाप में मोहरबंदी की जाती थी। अगर छाप टूटी नहीं होती थी तो साबित हो जाता है कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। तो बहुत दिमाग वाला इलाका भाई। मुद्रा, मोहर और मुद्रांकन और मोहरबंदी है नाम, देखो हेडिंग मुद्रांकन, मोहरबंदी या मोहरबंदी। क्या किया जाता था, जो मोहरों मैं 3 बार बताती हूँ कि कॉन्सेप्ट को, जो मोहरों का प्रयोग है वो भरे डिब्बे का थैलों का चिन्हित करने के लिए किया जाता था। एक साइन दे देते थे, ठीक है। फिर उसमें एक ठप्पा लगाया जाता था जो कि गीली मिट्टी का होता था। और वो जब गीली मिट्टी का होता है वो मोहर जैसी लगा देते। अगर उसके साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है तो इसका मतलब जो है
वो मोहर एकदम वैसी होगी जैसे लगाया गया। अगर उसमें थोड़ा सा भी जो है क्रैक वगैरह, टूटी हुई छाप होगी, तो पता चल गया था रास्ते में ही छेड़छाड़ हुई है। सभ्यता का अंत का रहस्य लगभग 3900 ठीक है साल पहले बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक लोगों को इस नगरों में छोड़ दिया। लेखन, मोहर, बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पे झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती होगी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 3900 वर्ष अगर आप देखोगे तो एक बहुत ही बड़ा चेंज हुआ। अचानक से सडनली क्या हुआ कि लोगों ने नगरों को छोड़ दिया। मोहरे बाट बनाने बंद हो गए। दूर दूर से कच्चा माल भी अब कम आने लग गया। आयात भी काफ़ी कम होने लगा और कचरे बहुत ज़्यादा बनने लगे। सड़कों पे कचरा बहुत, जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई। झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियों को सूख गई होगी और अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण यह हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशी के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह मतलब जानवर ज़्यादा हो गए तो घास ज़्यादा खाएंगे। घास ज़्यादा खाएंगे तो जो स्थान है वो ऑटोमेटिकली समाप्त होने लगे, क्योंकि जो है फिर उनका गुजारा कैसे चलेगा। घास ही नहीं होंगे तो क्या करेंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों को सूखने का असर कुछ इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा। जो भी हुआ परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद जो है नगरों का विकास हुआ। इसके बाद जो हम 5th और 8th चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक हो गया। देखो ये मैंने कहा था ना, इसको पढ़ लेना। तो सोना जो है कर्नाटक से लाया जाता था, है ना। बहुमूल्य वस्तु गुजरात। ठीक हो गया। तांबा राजस्थान, टीन अफगानिस्तान, यही होगा। वही पैराग्राफ जो मैंने आपको पढ़ाया था अभी बीच में, ये देखो, राजस्थान से तांबा, है ना, यही वाला पैराग्राफ था। तो बिल्कुल ही अच्छे से कॉन्सेप्ट मतलब बिल्ड करा रखा है मैंने। ये कर लिया। पुरातत्वविदों को कैसे कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता होगा। कैसे पता चला, क्योंकि मोहनजोदाड़ो में उनको कपड़े के अवशेष मिले हैं। ठीक है। उपयोगी सब नगर, नगर दुर्ग, लिपिक, मोहर, शिल्पकार, धातु विशेषज्ञ, कच्चा माल, हल, सिंचाई। ठीक है। इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके हम कीवर्ड्स बनाएंगे। जैसे नगर है, नगर से क्या समझ आया कि नगरीकरण सभ्यता थी। नगर दुर्ग से क्या समझ, एक निचला निचला नगर था, एक नगर दुर्ग था जिसमें राजा वगैरह रहते होंगे। उनको 4 दीवारों से घेरा जाता था। पक्की ईंटों का प्रयोग। लिपिक क्या होते थे, लिपिक जो है मोहरों में जो है उदेरते थे। ठीक है, उसमें लिखते थे, मतलब लिपिक होते थे वो। मोहर क्या होती थी, मोहर में, मोहर पता है आपको, सिक्के नुमा चीज़ होती होंगी, आयताकार मोहर मिली थी। शिल्पकार जो थे उस समय स्त्री पुरुष दोनों हुआ करते थे संभवतः। धातु, धातु हमको तांबा, टीन, कांसा और सोना चांदी, बहुमूल्य पत्थर, बहुत कुछ देखने को मिला है। विशेषज्ञ, विशेषज्ञ जो अपने काम में विशेष हों उन्हें विशेषज्ञ कहते हैं। कच्चा माल, कच्चा माल जैसे कपास का उदाहरण दिया, कपड़ा बना। हल, हल क्या है, खिलौने मिले हैं बच्चों के। सिंचाई क्या है, सिंचाई भी सिंचाई होती होगी, बारिश की कमी होती होगी। तो इन्हीं की वर्ड से हमने कितनी सारी चीज़ों का रिवीजन कर लिया, है ना। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो। मेरे पढ़ाने का तरीका, कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे प्रकार से समझ आया हो। ठीक है। अब देखो, ये वाला जो मैप है ना, मतलब इस साइड का कुछ भी नहीं दे रखा है भारतीय मैप, सब इसी साइड का दे रखा है। ये इतने साइड का दे रखा है, जो इतने साइड का, बस ये साइड पूरी छोड़ दी उन्होंने, क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, है ना। सब तो इधर ही हो रखा है ना, इसी इलाके में। देखो ये सब इसी इलाके का ही फेर था।
इसलिए उन्होंने इतना ही जो है मैप का हिस्सा दिया है ना। चलो आई हो आपको चैप्टर अच्छा लगा हो, ठीक है। और मेरा लाइव स्ट्रीम ऑन नहीं हो रहा है, मैं पॉलिटी अब मुझे वीडियो पे ही पढ़ानी पड़ेगी जब तक लाइव स्ट्रीम ऑन नहीं होगी। पता नहीं कब तक नहीं होगी, मुझे पता भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अगर किसी को पता हो तो बता देना। थैंक यू सो मच।